हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 12 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 12 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 13वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तल लेंस को प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा? इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पे ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि बेटा सब जानते हैं कि दूरदर्शी में अवदृश्य की फोकस दूरी ज़्यादा होती है और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है। तो हमें इन अलग अलग फोकस दूरी वाले लेंसों को अरेंज करके देखेंगे और ये देखेंगे सबसे ज़्यादा आवर्धन क्षमता किन लेंसों के किन फोकस दूरियों के क्रम से हमें प्राप्त हो रही है। तो बेटा यहाँ पर हमें गिवन है F1 20 सेंटीमीटर है, F2 यहाँ पर हमारा 50 है, F3 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, F4 5 सेंटीमीटर, D कितना है 25 सेंटीमीटर। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता F1 20 है, यानी इसे F ही मान लिया, चूँकि नेत्रिका की फोकस दूरी कम होगी और अभिदृश्य की फोकस दूरी ज़्यादा होगी। F को हमने 50 ले लिया, ठीक है। अब इससे निकालते हैं आवर्धन क्षमता। F O बट्टे F E 1 प्लस F E अपॉन D। अब F E कितना है 20, F O कितना है 50, तो F O 50, F E 20 और ये भी 20 और ये 25। इसे सॉल्व किया हमने 4 से और 5 से, इसे 5 से इसे काट दिया, 4 बट्टे 5 बचा। ऐसे ही इसे 5 से ऐसे ही इसे काट दिया, तो ये 5 बार और ये 2 बार। इसे जब हमने सॉल्व किया 5 एकम 5 बार 9 बट्टे 5, 5 से 5 काट दो, कितना आ गया 4.5, यानी माइनस का 4.5 आया। अब हमने F2 को 50 मान लिया और FO 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर मान लिया इसे। तो M बराबर माइनस FO बट्टे FE 1 प्लस FE अपॉन D। FE 50, D कितना 25, FO कितना 100 और FE कितना 50। काट दो, 2 बार कट गया, ये भी इससे 2 बार कट गया, कितना आ गया माइनस का 6। तो इससे -6 निकल के आ गया। अब हमने FO F3 को मान लिया 100 सेंटीमीटर, FE को ले लिया 5 सेंटीमीटर। इससे निकाल के देखते हैं M बराबर माइनस FO बट्टे FE 1 प्लस FE अपॉन D। तो FO रख दिया 100, FE रख दिया 5, 1 प्लस D, FE कितना रख दिया 5, D कितना 25। 5 से 25 क्या बार कट जाएगा 1 बट्टे 5, और 5 एक 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 बट्टे 25, 5 से जो काट दो 6 चौक 24। तो देखो बेटा इससे आवर्धन क्षमता कितनी निकल के आएगी 24। इससे आवर्धन क्षमता कितनी निकली 4.5। इससे आवर्धन क्षमता कितनी आई थी 6। माइनस चिन्ह नहीं देखना, परिमाण देखना है। माइनस चिन्ह नहीं देखना, परिमाण देखना, परिमाण। तो इसका 6 आया, इसका 4.5 आया है और इसका कितना आया 24। तो सबसे ज़्यादा आवर्धन क्षमता हमें किस पर मिली है F3 और F4 पर। किस पर F3 और F4 पर। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही उसने पूछा है कि सबसे ज़्यादा आवर्धन क्षमता हमें किन फोकस दूरियों पर मिलेगी। तो हमें सबसे ज़्यादा आवर्धन क्षमता मिलेगी F3 और F4 पर। क्वेश्चन नंबर अगला है एक सूक्ष्म। अब अगला देखो बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। जैसे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो हमें आवर्धन क्षमता के लिए ये सूत्र यूज करना है, BO बट्टे UO D अपॉन FE। और यहाँ पर बता दें BO जो है वो अवदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है, U0 जो है वो अवदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी है, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई V0 प्लस FE। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, चूँकि ये तो अनंत पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो M बराबर माइनस V0 बट्टे U0 1 प्लस D अपॉन FE। अब V0 और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी मॉड ऑफ V0 प्लस मॉड ऑफ U0, ठीक है। तो ये सूत्र है हमारे पास, ये अनंत पर है और ये तो समझ में आ रहा होगा क्या है, प्रतिबिंब से अविदृश्यक लेंस के से प्रतिबिंब तक की दूरी, और ये अविदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी, और D है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो हमें D बराबर 25 सेंटीमीटर रखनी है। कितनी रखनी है 25 सेंटीमीटर। FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, FE किसकी फोकस दूरी है नेत्रिका लेंस की, और M तो आवर्धन क्षमता है ही, और UE नेत्रिका से वस्तु की दूरी है, ठीक है बेटा। अब देखो
एक सूक्ष्मदर्शी की अवदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो पहले कौन सा कह रखा है, अवदृश्यक। तो अवदृश्यक की फोकस दूरी एफ ओ कितनी है, 4 मिलीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई कितनी है, 25 मिलीमीटर। तो एफ ओ 4 मिलीमीटर, एफ ई कितना, 25 मिलीमीटर। नली की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। एल कितना है, 16 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो स्पष्ट अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंतता पर। तो स्पष्ट दृष्टि की डी कितना है, 25 सेंटीमीटर। एल कितना है, 16 सेंटीमीटर। हमें एम निकालना है। क्या निकालना है, एम। तो हमें एफ ओ दे रखा था 4 मिलीमीटर, 4 ही मिलीमीटर दिया है। एफ ओ कितना है, 4 मिलीमीटर। एफ ई कितना है, 25 मिलीमीटर। तो एफ ओ 4 मिलीमीटर है, 4 गुणा 10⁻³ मीटर। एफ ई कितना, 25 मिलीमीटर, 25 गुणा 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 4। अब हमने इसे 4 गुणा 10⁻³ है, तो इसे सेंटीमीटर में लाना है। तो पॉइंट लगा देंगे, घातें 2 रह जाएंगी। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, इस पर भी घातें कितनी रह जाएंगी, 2। तो ये हो गया 0.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। और ये एल तो हमें सेंटीमीटर में दिया ही था, डी भी सेंटीमीटर में, एम निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी ओ, क्योंकि तो एल बराबर बी ओ प्लस एफ ई। एल कितना है अपने पास, 16, बी ओ प्लस एफ ई कितना है, ये रहा सेंटीमीटर, 2.5। तो 2.5 इधर पक्षांतर करते हैं, 16 माइनस 2.5 यानी कितना आ गया, 13.5 सेंटीमीटर। अब अवदृश्यक लेंस के सूत्र से 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो FO कितना है, 0.4, तो 0.4 रख दिया। BO कितना निकल गया, 13.5, 13.5 माइनस के U0। अब ये 13.5 इधर पक्षांतर कर दो, तो माइनस का 13.5 हो गया। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ ऊपर 0 बढ़ा 10/4, यहाँ से 0 बढ़ा 10/135। 5 2 से काट दो, 5/2 आ गया। इसे 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और इसे 5 से काटेंगे तो 27 आएगा। 27 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 54। 2 का भाग दो 54 में, क्या बात चला गया, 27 बार। तो 27 जोड़ा 5 माइनस 27 का भाग दे दो, 2 बार 2 दूनी 4, 27 में 5 का गुणा कर दो, 135। तो कितना बचा, 131/54। और इधर माइनस का 1/U0। तो U0 कितना आ गया, माइनस के 54/131। तो U0 कितना आ गया, माइनस के 54/131। तो ये माइनस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है वो अदृश्यक लेंस से किधर रखी है, बाईं ओर रखी है। किधर रखी है, बाईं ओर। तो आवर्धन क्षमता में इस माइनस चिन्ह को हमें नहीं रखना है साथ में। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे इसकी आवर्धन क्षमता श्रांत नेत्र के लिए। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता होती है एम बराबर माइनस V0/U0 D/FE। क्योंकि इसमें माइनस पहले से ही लगा कर दिया होता है, इसीलिए यहाँ पर U0 को विद नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। तो V0/U0, तो V0 हमारे 13.5, U0 कितना है, 54/131, डी कितना है, 25, FE कितना है, 2.5। पहली चौथी करेंगे, 131 ऊपर आ जाएगा। 131 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1768.5 इंटू 10, 10 का इसमें 54 का भाग दे दो इसमें। तो 54 का भाग देंगे इसमें, तो 32.75 आएगा। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 अंक और पीछे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 327.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 327.5। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो लंबाई यानी एल कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। और श्रांत नेत्र का मतलब क्या होता है, श्रांत नेत्र का मतलब होता है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी होती है FE। तो FE कितना है, 5 सेंटीमीटर। वस्तु की अवदृश्यक से दूरी होती है U0। क्या होती है, U0। क्या होती है, U0। अवदृश्यक की फोकस दूरी यानी F0। तो हमें L कितना दे रखा है, L दे रखा है 14 सेंटीमीटर, D 25 सेंटीमीटर है।
और आवर्धन क्षमता कितनी दे रखी है 25, तो आवर्धन क्षमता हमारी 25। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है 5, तो नेत्रिका की फोकस दूरी है 5। हमें क्या निकालना है अवदृश्यक की वस्तु की दूरी और अवदृश्यक की फोकस दूरी। तो यानी हमें अवदृश्यक की वस्तु से दूरी यानी यू नॉट निकालना है, अवदृश्यक की फोकस दूरी यानी एफ नॉट निकालना है। तो सबसे पहले हमें बी नॉट निकालना पड़ेगा, तो लंबाई का सूत्र लगाएंगे एल वाला, तो एल बराबर बी नॉट प्लस एफ ई हमें दे रखा है कितना 5, एल कितना है 14, तो 14 एल के स्थान पर एफ ई के स्थान 5 इधर ले आओ, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एम बराबर माइनस वी नॉट बट्टे यू नॉट इंटू डी अपॉन ए पी। एम कितना दे रखा है, एम कितना दे रखा है 25, एम का मान रख देंगे 25 माइनस के बी नोट कितना दे रखा है 9, बी नोट कितना है 9, तो बी नोट का मान हो गया 9, डी कितना हो गया 25, एफ ई कितना है 5, एफ ई कितना है 5, एफ ई का मान 5 ही तो था, एफ ई का मान कितना है 5, तो एफ ई का मान है 5, 25 से 25 कैंसिल हो गया, एक बचा, तो माइनस के 9/5 यू, तो यू नोट को यहाँ लिख लेंगे, यू नोट बराबर माइनस के 9/5 सेंटीमीटर। यू नोट कितना आ गया माइनस के 9/5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अवदृश्यक लेंस के सूत्र से, तो 1/FO बराबर 1/VO माइनस के 1/U, तो यू नोट, तो BO कितना दे रखा है, BO अभी हमने निकाला था, BO कितना था 9, तो BO के स्थान पे लिख देंगे 9। यू नोट कितना था, यू नोट था माइनस के 9/5, तो यू नोट के स्थान पे लिख देंगे माइनस के 9/5, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, पहली चौथी करेंगे 5 ऊपर आ जाएगा, 9 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 9, 5 और 1 कितने हो गए 6, तो FO बराबर 9/6 यानी कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। एक और आंसर दे रखा था उसमें ये वाला, तो इसका इसमें भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे कितने 4, 5 अट्टे 40, तो ये कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस चिन्ह तो इसलिए आ रहा है क्योंकि वस्तु की स्थिति बाईं ओर होती है। माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि वस्तु की स्थिति किधर होती है माइनस की ओर, इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है, आंसर में नहीं दिया है माइनस चिन्ह, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक लेंस का आवर्धन, अवदृश्यक लेंस का आवर्धन होता है MO, तो MO दे रखा है 8, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है 32। अभिनेत्र ने नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता पूछी है, आवर्धन पूछा ME पूछा है, तो M बराबर MO इंटू ME, M दे रखा है 32, MO दे रखा है 8, इधर 95 कर दो, कितना आ गया 4। तो बेटा इस वीडियो के हम 4 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सारे प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।